भगति चहहि निज की। कहते ऐ मेरे मन, तुमको एक बात पक्का कह देता हूँ, अगर तू भक्ति करना चाहता है और अपने आप के ज्ञान में प्रतिष्ठित होना चाहता है, एक मेरी सच्ची और अच्छी बात को गांठ में बांध लो। संतों के कहने के तरीके होते हैं, दूसरे को नहीं समझा रहा है, अपने मन को समझा रहा है डायरेक्ट। इसीलिए दूसरे को अगर डायरेक्ट कहा जाए तो हो सकता है कि बात कड़वी भी लग जाए। तो अपने मन को कह रहा, अपने मन को कहने का मतलब साधना से पहले, संतत्व की अवस्था में जाने से पहले हर आदमी का मन एक सामान्य आदमी की तरह ही होता है। तो उसी को इंगित करके कहा है कि मन मेरे मानहि सिख मेरी, जौ तू भगति चहहि निज की। अगर तू परमात्मा की भक्ति करना चाहता है तो एक सीख मानो। वो सीख क्या है? उर आनऊ प्रभु कृत हित जेते, सेवहि तेज अपन पहुँचेते। उर हृदय में लाइए, उर आनऊ प्रभु कृत हित जेते। परमात्मा ने जो आपके ऊपर में उपकार किया है, उनको हृदय में उनका स्मरण कीजिए आप। इससे परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ेगा। आप उपकारक का गुण गाने से उपकारक के प्रति प्रेम भी बढ़ता है, श्रद्धा भी जागृत होती है। किसी ने, मान लीजिए आपका कोई मित्र था पहले, अभी बोलचाल बंद हो गई है। ऐसा कई बार होता है, किसी जीवन में कितना बार मित्र बनता है, कितना बार बिगड़ भी जाता है। छोटी मोटी बात लेकर के तो बोलचाल बंद हो गई, लेकिन जब मित्रता थी तो बहुत उपकार किया करता था वो। बहुत तरह से आर्थिक सहयोग और मानसिक सहयोग, बहुत तरह का जो एक व्यवहारिक जीवन में होना चाहिए, वो जिगरी दोस्त था। अब खटास आ गए, अभी बोलचाल भी बंद है, लेकिन आप बैठ करके उनके पूर्व में किए गए उपकार की बातों को याद कीजिए। देखिए आपके दिल में फिर से उसके प्रति प्रेम प्रकट हो जाएगा। तो संतों ने कहा कि जब परमात्मा के किए गए उपकार को मानिएगा तो उनके प्रति प्रेम बढ़ेगा। इसीलिए हम लोग जो मॉर्निंग में ईश स्तुति करते हैं, ईश्वर का गुणानुवाद करते हैं। सबसे पहले परमात्म गुरु निकट विराजै, जाग जाग मन मेरे। कहते सबसे पहला गुरु परमात्मा ही होते हैं और हम सबों को प्रेरणा देता है। एक तरफ महापुरुष को शक्ति दे करके दुनिया में भेजते हैं कि जाइए लोगों को, भूले भटके लोगों को समझा करके हमसे जोड़िएगा। एक तरफ हमारे हृदय में भी वही प्रेरणा देते हैं कि जाइए फला जगह अमुक संत आए हुए हैं, उनकी वाणी को सुनना चाहिए। तो दोनों संयोग परमात्मा बनाता है। इसीलिए पहला गुरु परमात्मा को ही कहा गया है। तो उनके उपकार को जब तक कि कोई नहीं मानेगा तो उनके प्रति प्रेम नहीं होगा। अब प्रेम जब तक नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगी। आप किसी की सेवा करते हैं, कोई किसी को 1 रुपया भी चढ़ाता है, क्यों चढ़ाता है? पहले मन में प्रेम होता है कि आदमी अच्छा है, इसको हम अर्पण करेंगे तो हमको फायदा होगा। संत महापुरुष को लोग अर्पण करते हैं, बहुत से ज्ञानी और सदाचारी व्यक्ति को लोग बहुत तरह की चीज़ों को लोग चढ़ाता है। क्यों चढ़ाता है? उसके 2 फायदे हैं। एक तो जिसकी आप सेवा करते हैं उससे आपकी दोस्ती बढ़ती है, उससे आपका प्रेम बढ़ता, लगाव हो जाता है। जिस व्यक्ति से आपकी दोस्ती हो जाती है उसका गुण आपके अंदर में आने लगता है। अगर आप सज्जन व्यक्ति की सेवा करेंगे और सज्जन व्यक्ति के संपर्क में रहेंगे, उनसे गाढ़ी दोस्ती बनाए रखेंगे, तो उसका जो जो सद्गुण है वो सिर्फ सेवा करने से, उनका दर्शन करने से, उनके विचारों को सुनने से अपने आप आने लग जाएगा। ये तो फायदे की बात हो गई। लेकिन फायदा तो बाद में होगा, पैसा तो चढ़ाएंगे बाद में। सबसे पहले प्रेम होगा तभी हम वहाँ कुछ अर्पण कर सकते हैं। तो जिस दिन परमात्मा से प्रेम हो जाएगा तो सेवा भी होने लगेगी।
ध्यान में जिस दिन मन लगने लगेगा सदाचार का पालन भी होने लग जाएगा। ध्यानी आदमी को अलग से सदाचार पालन करने में की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान की महिमा ही बता देता है कि भाई अगर कुछ सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो लन फन को छोड़ो, बहुत ऐसे दुर्फंदी में जीवन जी लिया, अब चेतो इस उम्र में, तो सदाचार में प्रतिष्ठित हो जाता है। और सदाचार में प्रतिष्ठित हो जाता है तो पहले से ध्यान में लगन मन है ये था और ज़्यादा ध्यान में बढ़ जाता है। तो इसीलिए कहते हैं उनके उपकार को मानिया, सेवहि तेज अपन पहुँचे थे, और उनकी सेवा कीजिए जो अपने आप में चेते हुए हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है धम्मपद में कि चाहे बुद्ध हो अथवा उनके शिष्य हो, जिन्होंने दुख की नदी को पार कर लिया है तो वो पूजनीय व्यक्ति है। जो स्वयं में चेता हुआ व्यक्ति, अचेत आदमी की सेवा करिएगा, संसार के विषयों में लगे हुए व्यक्ति की सेवा करिएगा तो आप भी संसार की तरफ में झुक जाइएगा। और जो अपने आप में चेता हुआ है, जो सचेत व्यक्ति है, जागृत पुरुष है, जो अंतर्मुखी व्यक्ति है, कहते हैं उनकी सेवा की। पलटू साहब ने भी कहा है धनी जननी जिन जाया है सुत संत सखीरी। इस भजन में तो संत की महिमा है और संत पुत्र को जन्म देने वाली माँ की महिमा है, दोनों महिमा कही गई है। कहते वो माँ धन्य जिन्होंने संत पुत्र को जन्म दिया है। तो कैसे संत पुत्र को? तन मन धन उन पे ले दीजिए, सत्य नाम जिन पाया है सुत संत सखीरी। कहते तन मन धन सब अर्पण कर दीजिए जिन्होंने सत्य स्वरूप परमात्मा को पाया है। ऐसे महापुरुष की सेवा में अगर हम कुछ भी अर्पण करते हैं वो कम ही मालूम पड़ता है। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। कोई शेष महेश गणेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को, सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके एक ईश्वर से मन जोड़ दिया। ऐसे गुरु की क्या सेवा करें? कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस बास करी। जब व्यापक रूप पछान लिया, सब भर्म का भंडा फोड़ दिया। किसने फोड़ा? गुरु ने फोड़ा। तो ऐसे गुरु की क्या सेवा करिए? कौन करूं गुरुदेव की सेव, न वस्तु दिखाती हूँ लोकन में। कहते तीनों लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं दिखती है जो मैं अर्पण करके उनके ऋण से ऋण हो सकूं। ब्रह्मानंद समान न होए कभी, धन मानिक लाख करोड़ दिया। उन्होंने जो दिया उनकी बराबरी संसारिक किन्हीं चीजों से नहीं हो सकती है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं उनकी सेवा कीजिए। उर आनव प्रभु कृत हित जेते, सेवा तेज अपन पहुँचे थे। दो बात कहा, परमात्मा के किए उपकार को मानिए। जीवन है तो सब कुछ है, जीवन नहीं है तो कुछ नहीं है। एक वृद्ध आदमी बीमार पड़ा, ऐसे चलते चलते गिर गया, बेहोश हो गया। अमीर आदमी था, हॉस्पिटल में भर्ती किया। उम्र थी काफ़ी, 80 बरस हो गई थी। 10-20 दिन रखा, कितना बड़ा हॉस्पिटल में, तब 50 लाख का बिल बना दिया उसको। तो वृद्ध रोने लग गया। तो डॉक्टर को दया आ गई, कहा कि बाबा कुछ ज़्यादा तो नहीं बिल बन गया, हमसे कहिए तो कुछ 2-4-5 लाख कम कर देते हैं, 45 में निपटा देते हैं। कहा नहीं पैसे की बात नहीं है, पैसा तो उसी हिसाब से मैं भर्ती हुआ हूँ यहाँ पर, इसीलिए कि हमारे बाल बच्चे देश विदेश में रहते हैं। पैसा तो 50 लाख आ जाएगा। सवाल ये है कि 10 दिन में आप लोगों की देख रेख में रहा तो आपने 50 लाख रुपये का बिल बना दिया। और जिस परमात्मा ने 80 साल तक हमको स्वस्थ रखा
उनका अगर बिल भरने जाता तो कितना करोड़ रुपया हो जाता। जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। जीवन जब हाथ से खोने लगता है, धन दौलत सारा लोग बेच के भी सोचता है किसी तरह हासिल हो जाए, चंद रोज और ज़्यादा जी ले। तो एक तो गिफ्ट दिया है परमात्मा ने, तो उनका कितना बड़ा उपकार है। उसके बाद है ना आप धन यश जो भी कमाते हैं, तो मेन चीज़ तो उन्होंने फ्री दिया है, कोई शुल्क नहीं। तो कितना बड़ा उपकार है, यही आप सोचिए। तो उनका उपकार, और जो उनके जो सेवक हैं, भक्त हैं, चेते हुए व्यक्ति हैं, उनकी सेवा कीजिए। सुन सठ, तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं, सुन सठ काल ग्रसित यह देही, जन तो ही लाग विदु सही के ही। कहते हैं अपने मन को सठ कह करके संबोधित करते हैं कि सुनिए, यह जो जीवन है जितना कीमती है उतना ही यह काल से ग्रसित है, काल के मुंह में समाया हुआ है, उतना ही क्षणिक है। आश्चर्य है, जिंदा है तो आदमी सीएम पीएम डॉक्टर मिनिस्टर संत कुछ भी बन सकता है, अब मर जाए तब एक सेकंड भी को रखना चाहता है। एक आदमी हमारे आश्रम में आती थी, एक माई थी, उन्होंने, उनका कारोबार था, दुकान था किराना का, तो एक बाल्टी हमको दान में दिया था। वो बाल्टी अभी तक आश्रम में मौजूद है। जब जब मैं बाल्टी को देखता हूँ, उनके घर में एक विचित्र हादसा हो गई थी, जवान बेटा किसी कारण से गुजर गया था। अब बाल्टी को देखते हैं, उसके जवान बेटा की याद आती है। तो माई कितनी भक्तिन थी कि जो बाल्टी दिया हमको दान में 100-200 रुपये का, वो तो 5 साल से 7 साल से यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ अभी तक। चलता फिरता इंसान की जब घड़ी आ गई तो 1 मिनट भी मरने की देरी 1 से 2 घंटे में लोग तैयारी कर देता है। कितना क्षणिक है और कितना कीमती है। तो सुन सठ काल ग्रसित यह देही, जन तो ही लाग विदु सही के। कीमती है तो उसका सदुपयोग कर लीजिए। इसके मोह में पड़ करके और पंच विषयों के सुख को ही सर्वस्व मान करके अपने आप की खोज नहीं करना, ध्यान में समय नहीं देना, अंतर्मुखी साधना नहीं करना, मॉर्निंग में नहीं उठना और आलस में पड़े रहना, तो ऐसे तो ये बर्फ की तरह आपका जीवन है, ये पिघल रहा है। काम में लाए तो ठीक है, नहीं तो ये खत्म भी होने वाला है। सुन सठ काल ग्रसित यह देही, जन तो ही लाग विदु सही के। तुलसीदास प्रभु असमति आए, मिलहिन राम कपट लय लाए। कपट पूर्ण भक्ति अगर कोई करता है दिखावे के लिए, तो वह कारगर सिद्ध नहीं हो पाता है। आपको उठना पड़ेगा मॉर्निंग में। आप 3 बजे भोर में उठ करके, जैसे मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए गया है देश विदेश, तो कब पढ़ता है कब उठता है कोई नहीं जानता है, लेकिन अच्छा नंबर पास करके आ जाता है तो सब कोई, पूरा गांव का आदमी जानता है कि नहीं, कि भाई डिग्री प्राप्त कर लिया, अच्छा मुकाम हासिल कर लिया। तो उसी तरह आप मॉर्निंग में उठ करके ध्यान करते हैं, कोई देखता है कोई नहीं भी देखता है, लेकिन आपके जीवन में, आपके परिवार में जब खुशियाँ आती हैं तो आपके चेहरे पर शांति विराजती है, प्रसन्नता रहती है, और साधना की झलक दिखती है, तो लोग समझ जाता है कि आदमी साधनशील व्यक्ति है। कोई देखे नहीं देखे, परमात्मा तो घट घट बासी है, और गुरु तो हर वक्त हाजिर है। आप मॉर्निंग में उठ के 3 बजे ध्यान करते हैं, 4 बजे बैठते हैं, बड़ा रात अभी हो रहा है, बड़ी रात, वहीं से गुरु आज्ञा का पालन करते हैं, वहीं से आपको आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है 3 बजे भोर से। फिर आप स्तुति विनती करते हैं, दोबारा फिर आशीर्वाद मिलता है। जिस संत की वाणी को आप पढ़ते हैं उस संत का आशीर्वाद मिलता है आपको, ये मत समझिएगा। गुरु महाराज कहते थे संत स्तुति में जिस संत की वाणी का जिक्र आता है, कबीर नानक स्वपच पलटू, अगर उनका स्वरूप अगर आपने कभी देखा है तो बीच बीच में स्मरण कर लेना चाहिए।
उससे एकाग्रता भी बनी रहेगी और उस संत का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो स्तुति विनती करना, बैठ के ध्यान करना और सदाचार का पालन करना, यह सब गुरु की भक्ति और आत्मा की खोज की तरफ में बढ़ा हुआ कदम की गिनती में आता है। आप थोड़ा थोड़ा ही बढ़िए, इससे क्या फर्क पड़ता, लेकिन बढ़ रहे हैं, रुके नहीं ना हैं। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। पहले जमाने में जो पत्थर का जो होता था ना कुआं, सब रस्सी से खींचते खींचते कैसी हो जाती, तो जड़मति होत सुजान। मंद बुद्धि भी व्यक्ति भी थोड़ा थोड़ा चलता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता है तो वह विद्वान हो सकता है। लेकिन वही जो सर्वप्रथम कहा कि चाल में अनवरत रूपता होनी चाहिए। बहुत जल्दीबाजी में भी चढ़ने वाला, उसको भी गिरने का तो डर रहता है। इसीलिए पारिवारिक जीवन जो है, थोड़ा साधु संत जरा फ्री होते हैं तो जल्दी, जैसे कोई ऊंचा पहाड़ है और कोई गठरी पोटरी लेके जा रहा है तो देरी तो होगी, लेकिन जो देर से पहुंचेगा वह दुरुस्त पहुंचेगा, संभल करके पहुंचेगा, जानकारी के साथ पहुंचेगा। तो पारिवारिक जीवन तो गुरु महाराज ने इनको बहुत सावधानी दी है। गुरु महाराज कभी कभी कहते थे कि इससे बड़ा कोई आश्रम नहीं होता, लेकिन हाँ बैठे नहीं रहना है। बैठे मार्ग चलते जो गिरे ताको नाही दोष। चल रहा था, गिर गया तो फिर संभल के खड़ा होगा। तो अफसोस तो उसके लिए है जो बैठा हुआ है, चलने की तैयारी नहीं की, चलने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए हम लोग रोज मानस जप करें, गुरु महाराज का बीच में थोड़ा देर ध्यान करें, एक टक से अंधेरे में बैठ करके अंधेरे को देखें, ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़ के देखें, और जैसे सुई में धागा डालते हैं ऐसे चारों तरफ से अंधेरे को समेट करके एकाग्र चित्त से देखें। इतनी बातें बताने के बाद भी गुरु युक्ति की जरूरत होती है, क्योंकि 10 दिशाओं को छोड़ करके देखना है। तो वो 10 दिशाओं को छोड़ करके देखना है, और वही शर्त है कि वहाँ निर्विचार हो जाना उस टाइम में। जो गुरु महाराज ने कहा ना, 2 नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। कुछ परमात्मा पर छोड़िए और कुछ पुरुषार्थ कीजिए। यह दुनिया 2 तरह से चलता है, एक नियतिवाद से और एक कर्मवाद से। कर्म भी करना, बैठे नहीं रहना। परमात्मा भी कोई चीज़ है, उस पर भी छोड़ना है, विश्वास रखना है। तो आपने स्नान किया, आसनी बिछाई, मानस जप किया, मानस ध्यान किया, और 2 नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो। आपने देखना प्रारंभ किया, सब कुछ ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़ के। अब इसके बाद कुछ सोचिए मत कि कब बिंदु का दर्शन होगा, कब प्रकाश होगा, कुछ परमात्मा पर छोड़ दीजिए। आप ही वो बिंदु झलका। आधा जो लाइन है वो नियति पर छोड़िए, और आधा तो कर्म पर था। जहाँ तक जो करना था आपने कर लिया, अब उसके बाद परमात्मा पर छोड़ दीजिए आप, क्योंकि साफ कह रहा है कि आप ही वह बिंदु झलका, अपने आप प्रकट होगा। जो करना था आपने कर लिया, और कब प्रकट होगा वो देने वाले पर निर्भर है, दाता पर निर्भर है। आपको जहाँ तक जाना था दरवाजे पर आपने जाके दस्तक दे दिया। कुछ भी सोचते हैं अपने मन से, बिंदु चांद तारा प्रकाश बनाते हैं, उग जाते हैं, कितना दिन से ध्यान किए नहीं कुछ हो रहा है, वह विचार मात्र ही आपके ध्यान में बाधक हो जाता है। यहाँ तो कहता है मोक्ष की इच्छा भी त्याग दो, निर्विचार हो जाइए। और अगर कुछ सोचना ही है उस समय में, तो यही सोचिए कि हमको कुछ नहीं सोचना है इतना देर तक, बहुत सोच लिए। जैसे ही निर्विचार होइएगा, वो अद्भुत घटना आपके अंदर में घट जाएगी। केवल उतना ही नहीं, हवा की सनसनाहट, मोटी जो आवाज़ है, शब्द भंडार, वो भी खुल जाएगा। कभी हवा की सनसनाहट सुनाई देगी,
कभी मंगल स्तोत्र आपके अंदर में सुनाई देगा। सभी साधकों का अलग अलग अनुभव होता है। वह विशेष विधि, विशेष बाबा से आप लोग विशेष अवस्था में जाकर के आप सीख सकते हैं शब्द का ज्ञान। और जो पुराने सत्संगी हैं 30 साल 40 साल हो गया है, तो उनको शब्द योग साधना भी ले लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अंधकार मंडल में भी शब्द की अनुभूति हो जाती है। बड़ी रात होती है ना, 4 बजे से 6 बजे तक बैठिएगा तो बहुत कुछ सुनाई पड़ने लग जाएगा आपको अंदर में। वो बाहरी आवाज़ नहीं होती है, लोगों को भ्रम हो जाता है, अपने आप पर भी शक होता है कहीं बाहर का कोई मुर्गा कबूतर तो नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोलता है। वो आपके अंदर की आवाज़ होती है। लेकिन आप उतना देर बैठिएगा तब न, पहले आप आलस त्याग करके। तो वह 3 तरह की आवाज़ है। मोटी आवाज़ है, उससे फिर बारीक है, और उससे भी फिर बारीक है। तो उसको सीखना है कायदे से। जैसे बाईं ओर से मान लीजिए कोई फिल्मी गाने की आवाज़ आ रही है, और दाहिने तरफ से शास्त्रीय संगीत बज रहा है, और सामने से भजन की कैसेट बज रही है, तो तीनों तरह से 3 गो आवाज़ हो गई। तो जो सुनेगा गाना तो फिल्म सिनेमा हॉल, सिनेमा थिएटर में चला जाएगा। आकर्षक बहुत है, लेकिन उसमें शांति नहीं है। शास्त्रीय संगीत का धुन सुनेगा, राजसी आवाज़ जो है दाहिनी ओर का, तो उसमें कुछ सुकून मिलेगा। अब पूरा सुकून कब मिलेगा? जब सामने भजन की कैसेट बज रही है, वही है सार शब्द। इन तमाम बातों को सीखिए, और इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए सदाचार का पालन करें, बड़ों का रिस्पेक्ट करें, छोटों को प्यार दें। अनासक्त होकर के जितना जिए संसार में, उतना आप सुखी रहेंगे और उतना भजन में आपको मन लगेगा। यही आप लोगों की सेवा में समय अनुसार कहा गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वामी निर्मल बाबा के पास दिया जाए 4 बजे, और तो गुरु कीर्तन भजन होगा 4:15 बजे। अभी आपने स्वामी आत्मशोधक बाबा 4 बजे ना, जो राजगीर 4:15 बजे